नेहा और रिया घर छोड़ के जा रहे थे, मगर ऐसा क्यों? उन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें घर से भागने पर मजबूर कर दिया? ये जानने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। एक महिला अपने दोनों बेटियों के साथ हंसती खेलती जिंदगी बिता रही थी। वो अपने दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। उसके बड़ी बेटी का नाम था नेहा और छोटी बेटी का रिया। नेहा एक कॉलेज स्टूडेंट थी और रिया क्लास 7 में पढ़ रही थी। नेहा और रिया के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ साल पहले दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। नेहा की माँ एक ऑफिस में काम करती थी। वो रोज ऑफिस जाने से पहले अपनी छोटी बेटी रिया को स्कूल तक छोड़ देती थी और शाम को कॉलेज से घर लौटते वक्त नेहा रिया को स्कूल से रिसीव कर लेती थी। रिया की मम्मी ऑफिस से 8 या 8:30 बजे वापस आती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात नेहा और रिया की माँ को घर आने में बहुत देर हो रही थी। आज रात के 10 बज गए, अभी तक मम्मी नहीं आई। उफ, इस बारिश को भी अभी आना था, नेहा ने कहा। तभी डोरबेल बजी। लगता है मम्मी आ गई, नेहा ने कहा। नेहा ने देखा कि उसकी माँ पूरी तरह से भीग चुकी थी। आप तो पूरी तरह से भीग चुके हो, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए। और आपकी बैग कहाँ है मम्मी? क्या आप आज बैग लेकर नहीं गए थे? नेहा ने कहा। नेहा की माँ कोई जवाब न देते हुए घर के अंदर चली गई। दीदी, मुझे भूख लगी है, रिया ने कहा। मम्मी अंदर ड्रेस चेंज करने गई है, मम्मी को आने दो, फिर एक साथ डिनर करेंगे, नेहा ने कहा। मगर मम्मी तो सो रही है। क्या? नेहा ने कहा। हाँ, मैं देख कर आई, मम्मी सो रही हैं, रिया ने कहा। ये क्या, मम्मी गीले कपड़े में सो गई? मम्मी मम्मी, नेहा ने जगाया। मम्मी को तो तेज बुखार है, जल्दी से मम्मी के लिए ड्रेस ले आओ, नेहा ने रिया से कहा। नेहा ने सोचा अभी इतनी रात को कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, सुबह वो अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाएगी। और नेहा जल्दी से अपनी माँ की ड्रेस चेंज कर देती है। रात के कुछ पहर बीतने के बाद रिया 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 रिया, मेरी मदद करो बेटी, रिया बेटी, मेरी मदद करो, रिया के माँ ने आवाज दी। क्या हुआ मम्मी? रिया ने कहा। मेरी मदद करो बेटी, मेरे साथ आओ, रिया की माँ ने कहा। रिया अपने माँ के पीछे पीछे जाती है, लेकिन उसकी माँ इतनी तेज चल रही होती है कि अचानक गायब हो जाती है। रिया अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते एक रूम के पास पहुंचती है। दरवाजा अंदर से लॉक था। वह दरवाजे के होल से अंदर झांक कर देखती है तो दंग रह जाती है। उसकी माँ फांसी के फंदे पर झूलती नजर आती है। तभी रिया की आंख खुल जाती है। वो सोचती है
ये क्या था, कोई सपना? रिया अपनी दीदी को जगाती है मगर वो नहीं उठती और इस तरह रात बीत जाती है। सुबह होती है। नेहा अपनी मम्मी को देखने के लिए दूसरे कमरे में जाती है, लेकिन कमरे में आते ही नेहा चौंक पड़ती है। नेहा ने देखा कि उसकी माँ कमरे में नहीं थी। नेहा ऊपर के रूम में भी जाके चेक करती है मगर उसकी माँ वहाँ भी नहीं होती। पूरा घर ढूंढने के बाद जब उसकी माँ नहीं मिली तो नेहा ने उसकी माँ के मोबाइल पर कॉल किया। मम्मी का तो फ़ोन स्विच ऑफ है, तो क्या मम्मी ऑफिस चली गई हमें बिना बताए? रिया, रिया उठ जाओ वरना स्कूल जाने में लेट हो जाएगी। नेहा ने रिया को उठाया। मम्मी कहाँ हैं? रिया ने पूछा। मम्मी ऑफिस चली गई हैं, नेहा ने कहा। लेकिन मम्मी को तो कल बहुत तेज बुखार था ना, और मम्मी अकेले क्यों चली गई? रिया ने पूछा। मुझे नहीं पता, नेहा ने कहा। दीदी, कल रात मुझे बहुत डरावना सपना आया, रिया ने कहा। ठीक है, बाद में सुनूंगी, तुम अभी स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नाश्ता करने के बाद दोनों स्कूल और कॉलेज के लिए निकल पड़े और अब हम इस घर में क्या क्या होता है वो पार्ट 2 में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए